नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। बीजेपी अब चारों तरफ से घिरती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि देश का हर वर्ग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर अब सामने खड़ा है और ये वक्त है सरकार के लिए कि जनता को समझे, जनता की मांगों को सुने, जनता के दर्द को सुने। दिल्ली की जंतर मंतर पर जेनजीज का जो आंदोलन हुआ उसने देश को जगा दिया है। जेनजीज ने जो आंदोलन किया उसने एक लोगों के अंदर से डर खत्म कर दिया है, क्योंकि मुद्दे पहले भी थे, लोगों की परेशानियां पहले भी थी, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा था और अब चीजें बदलने लगी हैं। जेनजीज के आंदोलन के बाद अब यूपी में कुछ बच्चों ने भी, जो फतेहपुर में, यूपी के उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक स्कूल में जेन अल्फा यानी छोटे बच्चों ने, जिनकी उम्र, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी आवाजें लगाई, नारे लगाए। उनका कहना था कि उनके स्कूल की जो उन्हें बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं, उनके प्रिंसिपल के खिलाफ उनकी मांगे थी। तो उन्होंने भी वही अंदाज अपनाया अपनी बात को रखने का, उन्होंने भी प्रदर्शन किया। तो जो ये जेन अल्फा का प्रदर्शन हुआ है, बच्चों का प्रदर्शन हुआ है स्कूल के खिलाफ, ये एक तरीके से देश की जनता को जगाने वाली बात है। जेनजीज ने जो आंदोलन किया है उसने एक नया तरीका शुरू कर दिया है। जब लोगों को लग रहा है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, सरकार या प्रशासन उनकी मांगे नहीं मान रहा, तो वो अपनी आवाज को अब बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शन वैसे भी लोकतंत्र का एक जरिया होता है, उसे गलत नहीं माना जा सकता। और अब जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो ये सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इसके अलावा अब 4 अगस्त जो है वो एक ऐसी तारीख है जो सरकार के लिए और बड़ी मुश्किल ला सकती है। 4 अगस्त को भी एक प्रदर्शन होना है, एक मार्च होना है दिल्ली में। और अब जो 4 अगस्त को होना है वो है ट्रांसपोर्टर्स का, यानी जो दिल्ली के टैक्सी और जो ट्रांसपोर्ट के जो एसोसिएशन है, उन्होंने 4 अगस्त को एक मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो संसद तक, इंडिया गेट से लेकर संसद तक मार्च करेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। और इस बार मांग है एथेनॉल, इस बार मुद्दा है एथेनॉल। कहा जा रहा है कि तेल में जो मिश्रण किया गया है, जो मिलावट की गई है, उसके बाद जो तेल है एथेनॉल E20 जो है, ये गाड़ियों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे आरोप लग रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं और इसी बात का विरोध करने वाले हैं टैक्सी और ट्रांसपोर्ट वाले, क्योंकि उनका कहना है क्योंकि गाड़ियां खराब हो रही हैं, जो गाड़ियां वो उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं वो खराब हो रही हैं। उनकी मांगे हैं कि देश में बिना मिलावट वाला पेट्रोल भी, जो एथेनॉल नहीं है, वो भी मुहैया कराया जाए, पेट्रोल पंप्स में वो ऑयल भी अवेलेबल हो। और दूसरा, जो ये तेल है, जो मिलावट के साथ मिश्रण वाला जो तेल है, इसके दाम कम हो, इनकी कीमतें कम हो, ये मांग है टैक्सी और ट्रांसपोर्टर्स की। और इसी मांग को लेकर वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं, संसद तक जाने वाले हैं। तो अब ये एक तरीका बन गया है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। जो सरकार इतने दिनों से इन मुद्दों को नजरअंदाज कर रही थी, सरकार नहीं सुन रही थी लोगों की बातें, अब देश में कई मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है। बीजेपी सरकार काफी दिनों से कई मुद्दे सामने हैं, लेकिन जिन्हें वो नजरअंदाज कर रही है। वही परेशान जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, संसद तक वो गूंज जा रही है और बीजेपी को जागने पर मजबूर कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। अब इस मामले में 4 अगस्त को देखना है कि ये कैसा मामला बनने वाला है, क्या इनकी मांगे हैं, किस तरह से सरकार इस मामले को लेती है, ये बड़ा सवाल होगा। कि लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो एक तो पूरे दाम चुकाएं पेट्रोल के और उसके बाद उनकी गाड़ियां खराब होने की घटनाएं आए, गाड़ियां खराब हों, कारें खराब हों। ये बात जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है और इसी बात को लेकर अब बीजेपी के सामने सवाल होंगे, बीजेपी के सामने विरोध होगा और इस बार फिर से जनता विरोध करेगी। जनता इस मामले का विरोध सड़कों पर करेगी तो विपक्ष इस मामले को संसद में उठाएगा। एथेनॉल का मामला भी इस बार के मॉनसून सत्र का विपक्ष का अहम मुद्दा है और इस मामले को भी संसद में उठाया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि 4 अगस्त के दिन क्या होता है।